रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक डिटेल से तमाम लेक्चर्स अपलोड कर चुके हुए हैं। उनके लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज पे जाने से कबल हम समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग किसे कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि इंफॉर्मेशन को हैंडल करना। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बेसिकली क्या है? टू नो अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जानना इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, इन्फॉर्म होना कहते हैं, मालूमात लेना कहते हैं। एंड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन, और फिर उस मालूमात का इजहार करना इन अ मैनेजेबल वे, एक महसूस अंदाज में उसको तरतीब देना, सो डैट यूजफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है। और फिर वो जो आपको इंफॉर्मेशन मिले उसको एक बेहतर तरीके से इस तरह मैनेज करना कि उसके जो कंक्लूजन्स हैं, नताइज हैं, वो बेहतर तरीके से ड्रॉन किए जा सकें। इसे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 12.1 का, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्राफ ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री के अंदर 24 to 28 के जो स्कोर्स हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ने जो किए हैं वो हैं 3। ठीक है। और इतना स्कोर जितने स्टूडेंट ने किया है वो है 6 है, और इतना जिन्होंने किया है वो है 12। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ स्कोर्स दिए गए हैं, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, और इस डाटा की बेस पर उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब ये जो ऊपर दी गई हैं ये सारी क्लासेस हैं। ठीक है। 24 to 28 ये क्लास है, ये इनको क्लास कहते हैं। ये जो इस अंदाज से तरतीब दिया गया होता है, दरमियान में डैश होती है, इसे क्लास लिमिट कहते हैं। ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो अपर लिमिट है ऑफ द लास्ट क्लास की वो कितनी है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ये देखें, ये लास्ट क्लास है हमारी, और इसकी दो लिमिट्स हैं, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। लोअर लिमिट है 49 और अपर लिमिट है 53। तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा? 53 के अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास कितनी है? 53। तो हम इसको एक डिसेंट वे से आंसर को लिखेंगे कि जो द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, द अपर लिमिट, इसी स्टेटमेंट को लिख के द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज, और वो कितनी है? 53। ठीक है। आखिरी क्लास की अपर लिमिट 53 है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43, कि ये वाली जो क्लास है हमारी 39 से 43 वाली, इसकी लोअर लिमिट क्या है। अब यहाँ पे देखिए दो लिमिट्स हैं, एक लोअर है एक अपर है। तो ये लोअर है जो कि छोटी वाली है। ठीक है। तो वो कितनी है? 39। तो हम सिंपली क्या आंसर लिख देंगे? द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 39 to 43 इज, और वो कितनी है? 39। ठीक है। लोअर लिमिट। अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 to 38। मिड पॉइंट हमने लिखना है। अब मिड पॉइंट को जो फाइंड करने का फॉर्मूला है वो ये होता है कि जिस भी क्लास की मिड पॉइंट हमने फाइंड करनी होती है उन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं, और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है मिड पॉइंट फाइंड करने का। तो ये देखें, ये क्लास है हमारी। ठीक है। और क्या तरीका है? इन दोनों को प्लस करेंगे, और ठीक है, 34 में 38 प्लस करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 34 + 38 और डिवाइडेड बाय 2। तो देखें क्या आंसर आ गया? 36 है। तो मिड पॉइंट फिर क्या है इस क्लास का? 36 है। तो हम लिखेंगे द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 to 38 इज, और वो कितना है? 36 है। ठीक है। इस तरह से
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 to 33 एंड 44 to 48। अब क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, ठीक है, ये देखें 24 to 28 जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने की है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इस इतना स्कोर जितने स्टूडेंट ने किया ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इतने स्कोर जितने स्टूडेंट ने किए ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है 29 से 33 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये देखें 29 से 33 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 6। तो हम क्या लिखेंगे कि 29 to 33 की क्लास फ्रीक्वेंसी है 6। द क्लास फ्रीक्वेंसी और किसकी 29 टू ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 29 to 33 इज, और वो हमने देखा है कितनी है 6 इज 6, इस तरह से। और फिर अब दूसरी क्लास की लिखेंगे, इसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, किस क्लास की, दूसरी क्लास उसने दी है 44 से 48 तक की, और वो कितनी है इज 44 से 48 की उसने पूछा है वो कितनी है 15। तो क्या लिखेंगे इज 15, ठीक है। आप सिंपल इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं कि अपर लिमिट है 53 तो सिर्फ 53 इसका आंसर, लेकिन जब आप इस अंदाज से लिखेंगे तो एक अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी और आंसर जोन सा है वो वाजिया हो जाएगा। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपको थोड़ा सा समझना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। ये जो ऊपर क्लासेस दी हुई हैं वो कह रहा है इन क्लास लिमिट्स की अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से फाइंड करते हैं, आप इनमें से किसी भी क्लास को ले लें, ठीक है। हम पहले वाली ले लेते हैं, वो है 24 to 28। तो इन सारे नंबर्स को ये जो इस क्लास लिमिट के अंदर आ रहे हैं इन सबको आप लिख लें। 24 के बाद क्या आएगा 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28। अब इन सारे नंबर्स को काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी बनी 5, ठीक है। ये वो पूछ रहा है कि साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि साइज क्या है क्लास लिमिट का जो है वो इस ये वाली जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, ठीक है। तो आप किसी भी इस तरह से कोई भी वैल्यू आप लेंगे ना, जैसे 39 से 43 इसको अगर हम लें और ये वाले सारे नंबर आप लिखें 39 फिर 40 41 42 43, अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो देखें 5 भी बन रहा है, इससे भी 5 बन रहा है, 5 बन रहा है। तो सबकी जो आपके पास क्लास लिमिट, साइज ऑफ द क्लास लिमिट होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। द साइज, यही सारी लाइन हमने यहाँ पे लिखनी है, द साइज ऑफ द क्लास लिमिट in the above frequency distribution और हमने देखा है दो क्लासेस को लेके चेक किया वो कितनी आई है 5, और सबकी इतनी ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल, किस क्लास या ग्रुप के अंदर सबसे कम स्टूडेंट हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये बताएगी कि इसके अंदर कम स्टूडेंट है। ये देखें इसके अंदर 6 है, 15 है, 23 है, 12 है, 6 है, 3 है। तो ये 3 वाला जो है वो सबसे मिनिमम है, ठीक है। और इसके बारे में वो पूछ रहा है कि इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं हमारे पास वो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इसके अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। द नंबर इन विच क्लास आर ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि ये वाली जो क्लास है इसके अंदर सबसे मिनिमम स्टूडेंट फॉल करते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ठीक है। तो हम सिंपली लिख देंगे कि हमारे पास इसका आंसर इधर ही हम लिख देते हैं इन क्लास 24 to 28, इन क्लास 24 to 28 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। ये आगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है इस पर।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। जिस की फ्रीक्वेंसी 15 है उसकी लोअर लिमिट बतानी है उस क्लास की। ये देखें 15 फ्रीक्वेंसी इस वाले की है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 44। ठीक है, तो हम लिखेंगे द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग, यही सारा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है लोअर लिमिट क्लास की 44 इज 44। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। 24 और 43 के दरमियान जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने कितना स्कोर किया है। ठीक है, ये देखें ये 24 है और ये हमारा है 43, यहाँ पे यहाँ तक, ये 24 से यहाँ तक ये 43। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके दरमियान में वो ये कह रहा है कि जितने बिटवीन स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनने कितना स्कोर किया है। तो बड़ा आसान है, हमने जस्ट क्या करना है कि इतने से इतने तक जितनी क्लासेस आ रही हैं उनकी तमाम फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे 3 + 6 + 12 और +23। ठीक है, तो ये देखिए आंसर आ गया 44। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। हम लिख देंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43 इज 44। ठीक है, तो आंसर लिख देते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43 इज, और वो कितना आया है 44। तो आपने उन क्लासेस को देखना है और उन क्लासेस के दरमियान में जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उन सबको प्लस कर देना है। तो हमारे पास इस बात का आंसर आ जाएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। रही क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीस इन हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। चेयर्स को रिपेयर करने के लिए स्कूल के स्टाफ को मुख्तलिफ अखराजात की ज़रूरत है। खर्चे जो से हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं रुपीस एंड हंड्रेड्स में, 145, 152। अब वो ये कह रहा है प्रिपेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है बाय टेली बार मेथड, और जो मेथड यूज़ करना है वो टेली बार है। अब ये क्या चीज़ें हैं ये अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, टेली बार क्या होता है। 3 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, और जो क्लास लिमिट रखनी है वो 3 की रखनी है। एंड ऑल्सो राइट डाउन द व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, और जो लास्ट 3 क्लासेस होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी हमें बतानी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक टेबल बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसी के अंदर ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो मालूम हो जाएंगी। अब आइए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। यहाँ पे देखें बुक पे अगर हम आएँ तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है डेफिनेशन में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आर डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम करना, आर टेबल एक ऐसा टेबल डेट रिप्रेजेंट क्लासेस आर ग्रुप्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज। किसी चीज़ की उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मेंशन करना, उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में आगे उसने कहा है, इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में, द वेरियस आइटम्स ऑफ डेटा आर क्लासीफाइड इनटू अ सर्टेन ग्रुप्स आर क्लासेस, कि हम एक महसूस मुख्तलिफ तरह की आइटम्स को एक ख़ास ग्रुप्स की शक्ल में या क्लासेस की शक्ल में क्लासीफाइड करते हैं। एंड द नंबर ऑफ आइटम्स लेइंग इन ईच ग्रुप आर क्लास इज पुट अगेंस्ट दैट ग्रुप आर क्लास। द डेटा ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड इन दिस वे इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें एक अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है।
ठीक है। अब ये अनग्रुप डाटा भी समझ लें, जो इस तरह की शक्ल में होते हैं इसे अनग्रुप डाटा कहते हैं, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती है, ऐसे ही सिंपल नंबर्स दिए गए होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी अनग्रुप डाटा ही है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये ग्रुप्ड डाटा था। ये देखें 24 से 28 तक नंबर्स जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ को मेंशन करते हैं तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जिस अंदाज से क्वेश्चन नंबर 1 में उसने डाटा तरतीब दिया हुआ है इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कि इस क्लास के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, इसकी है 12, ठीक है। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद आगे उसने जिक्र किया था टेली बार मेथड का। अब टेली बार मेथड कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये देखें जैसे यहाँ पे उसने इस अनग्रुप डाटा को, अनग्रुप डाटा का एक दूसरा नाम रॉ डाटा भी होता है। अनग्रुप डाटा इज ऑल्सो नोन एज रॉ डाटा, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास ये अनग्रुप डाटा है, जब हम इसको ग्रुप की शक्ल में लिखेंगे तो हम इसकी क्लासेस बना लेंगे, ठीक है, और क्लासेस बना के इसके टैली मार्क्स लगाएंगे। अब ये देखें 5 to 9, यानी इस डाटा के अंदर 5 to 9 की जितनी वैल्यूज आ रही हैं उतने टैली मार्क्स लगा देने। ये देखें जैसे 5 आ रहा है तो 5 के लिए हमने एक ऐसे लाइन लगा दी है स्ट्रेट। फिर उसके बाद देखें 8 आ रहा है तो 8 भी तो इसी के अंदर आ रहा है ना, तो हमने एक और लाइन लगा ली। उसके बाद आगे देखें तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 5 और 9 के दरमियान में आता हो, तो सिर्फ 2 है, तो इसलिए हमने टैली मार्क 2 लगाना है, इसे कहते हैं टैली मार्क, ठीक है। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस अनग्रुप डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली बार मेथड से कैसी होगी और 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट हम कैसे लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाने के लिए हमारे पास इस डाटा की सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो अगर हम इस सारे डाटा को ऑब्जर्व करें तो जो सबसे मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू है वो 144 है, ठीक है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस सारे डाटा में वो 167 है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़। उसके बाद साइज ऑफ क्लास लिमिट उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट, ये गिवन डाटा में है तो 3 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया, तो यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हमें यहां पे लिखना है क्लास लिमिट, ठीक है, और उसके बाद हमें मेंशन करना है टैली मार्क्स, ठीक है, जिसका जिक्र हमने यहां पे कर रखा है कि टैली मार्क जो है वो उसने चूंकि क्वेश्चन में भी कहा है कि हमें टैली बार मेथड ही यूज करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे टैली मार्क का कॉलम बनाएंगे, ठीक है, टैली मार्क्स, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए एफ, ठीक है। तो आइए अब क्लास लिमिट जोन से है वो लिखते हैं। अब क्लास लिमिट सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगी, वो है 144, और उसने साइज ऑफ क्लास लिमिट दिया है वो है 3, यानी 144 और 144, 145 और 146 है। ये देखें 1, 2 और 3, ये साइज ऑफ क्लास लिमिट कितना बन जाता है 3, तो इसका मतलब 144 से कहाँ तक चलेंगे 146 तक, फिर आगे 147 आ जाएगा, ठीक है, 146 के बाद 147 और फिर 147, 148 और 149 है, तो ये 149 तक आ गया। फिर आगे चलें तो 150 आ जाएगा, फिर 150, 151, 152, ठीक है। ये ध्यान में रखें कि आपने साइज ऑफ क्लास लिमिट 3 का ही लेना है। फिर आगे 153 आ जाएगा, 153 को काउंट किया, 154 और 155, ठीक है, तो इस तरह ये 3 आ जाएंगी साइज के सही हिसाब से। फिर आगे 156, 157, 158, तो ये 158 तक चलेगा। फिर आगे 159, इसको भी काउंट करेंगे, फिर 60 और 61 ये आ गया। फिर उसके बाद आगे 3 मज़ीद इसमें हम चलें तो 161 में 1 प्लस किया 162, इससे आगे वाले में चलना है 162, 3 और 4, ठीक है, यानी 162 ये एक आ जाएगा, 163 आ जाएगा और 164 आ जाएगा। ये हमारे पास साइज कंप्लीट हो गया। फिर आगे 165, 165 को भी काउंट किया जाएगा, 166 और 167, ठीक है, तो ये लास्ट वाली क्लास हमारी बन जाएगी।
यहाँ तक, ठीक है। ये देखें इसमें हमारी मिनिमम वैल्यू भी कवर हो गई है और मैक्सिमम वैल्यू भी कवर हो गई है। अब आ जाते हैं अपने मेन काम की तरफ, ठीक है। जब हमने इस तरह क्लास लिमिट लिख लेनी है 3 के साइज के हिसाब से, तो टेली मार्किंग करनी है। अब टेली मार्किंग कैसे करेंगे, ये देखें। सबसे पहला नंबर देखें क्या है, 145। तो 145 हमारे इसी क्लास लिमिट के अंदर आ रहा है, तो इसके सामने 1 टेली मार्क लगा देंगे। तो इसको टिक कर दिया। 152 देखिए 152 इस क्लास लिमिट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए 1 टेली मार्क लगा दिया, इसको भी टिक कर दिया। फिर 153 देखें इस वाली क्लास लिमिट में आ रहा है, तो 1 टेली मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद 156 देखें इसमें आ रहा है, यहाँ पे 1 टेली मार्क लगा देंगे। 158 इसी में आ रहा है, तो 1 और टेली मार्क आ गया। फिर 160, तो 160 देखें इसके अंदर आ रहा है। 159, 160, 161, तो यहाँ 1 टेली मार्क। फिर है 146 है, तो 146 देखें इसके अंदर पहले वाले के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेली मार्क। फिर है 152, तो 152 देखें इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ 1 टेली मार्क आ गया, ठीक है। और उसके बाद है 155, तो 155 देखें इस क्लास लिमिट के अंदर आ रहा है 155, तो यहाँ 1 टेली मार्क आ गया। फिर उसके बाद है 159, ठीक है। 159 देखें इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे 1 टेली मार्क लगा देंगे। फिर 161, तो 161 हमारा इसके अंदर आ रहा है, ये देखें 161, तो यहाँ पे टेली मार्क आ गया। फिर है 163, तो 163 हमारा इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, इस वाली क्लास लिमिट के अंदर, तो यहाँ टेली मार्क आ गया। फिर है 165 देखें ये लास्ट वाली क्लास लिमिट में है, तो यहाँ पे 1 टेली मार्क आ गया। फिर है 147, तो 147 सेकंड वाली क्लास लिमिट के अंदर है, यहाँ पे 1 टेली मार्क आ गया। फिर है 148, तो ये भी सेकंड वाली क्लास में है, यहाँ पे आ गया। फिर है 151 देखें इस वाली क्लास लिमिट में है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक और। फिर है 154, तो 154 देखें इस क्लास लिमिट में है, तो यहाँ पे आ गया एक और टेली मार्क। फिर उसके बाद है 154 के बाद हमारे पास है 156, तो ये देखिए 156 यहाँ पे आ रहा है, 1 टेली मार्क इधर आ गया। फिर है 158, तो ये हमारे पास 158 यहाँ पे है, तो इधर आ जाएगा। फिर है 160, तो ये देखिए 160 हमारा कहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 1 टेली मार्क, ठीक है। फिर है 144, तो अगेन 144 पहले वाले के अंदर है, तो यहाँ पे आ गया। फिर है 167 देखें लास्ट वाले में है, तो इधर आ जाएगा 167। फिर है 151 देखें इस क्लास लिमिट में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 151। उसके बाद है 150, अब ये देखिए 150 इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे अहम बात आपने ये याद रखनी है, जब भी आपके 4 टेली मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो 5th वाला आपने ऐसे लगाना है, ठीक है। तो ये आपका जोन सा है वो आगे वाला हो गया, ठीक है, 150। उसके बाद है 152, अब 152 फिर से इसके अंदर है, तो ये 6th वाला आपने अलग से लगाना है। फिर है 149, तो 149 इसके अंदर आ रहा है सेकंड वाले में, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर है 145, तो ये फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे 153, तो 153 हमारे पास इसके अंदर इस वाले के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये 153 यहाँ पे आ गया। फिर है 152, तो 152 इस वाले के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 टेली मार्क। उसके बाद लास्ट वाला है 155, तो 155 इसके अंदर आ रहा है। अब देखें ये 4 है ना, तो 5 वाला फिर हम ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। तो जब हम इस तरह टेली मार्किंग कर लेंगे, तो फिर हम टेली मार्क्स काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 1 2 3 तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3, ये 5 6 और 7 तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, तो 5 आ गया। फिर इसकी 1 2 3 4, तो ये आ गया 4। बाद इसकी भी 1 2 3 4 टेली मार्क्स है, तो फ्रीक्वेंसी 4। इसकी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसकी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अहम बात ये है कि अगर हमें ये देखना हो कि हमने आया कि सारी वैल्यूज़ का जो है वो प्रॉपर वे से सही तौर पे टेली मार्क लगाया है, तो उसका भी एक तरीका है यहाँ पे। वो ये है कि हम जोन से ना ये जितनी फ्रीक्वेंसी आई है ना, इस सारी को प्लस कर लें, ठीक है, ऐड कर लें। तो आइए इसको ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। 4 + 3 + 7 + 5, उसके बाद +4, फिर दोबारा +4, फिर +1 और +2। तो ये देखिए कितना बढ़ रहा है, टोटल 30। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 30। तो ये जितनी टर्म्स है ना हमारे डाटा के अंदर, ये भी 30 होनी चाहिए।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एक रो में है, 10 दूसरी में है और 10 तीसरे में। तो देखें 30 कंप्लीट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो हमने टेली मार्किंग की है वो बिल्कुल करेक्ट की है। तो बड़ा आसान वे था, आपने नंबर्स को देखते जाना है, ठीक है, और उसके सामने वो जो सा नंबर जिस क्लास लिमिट के अंदर आता है उसके सामने टेली मार्क लगाते जाना है। अगर इस तरह ना पता चले तो आप देखिए 144 और 146 के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उन नंबर्स को साइड पे लिखें, ठीक है, साइड पे निकाल लें और उसके सामने उतने टेली मार्क लगा दें जितनी इसके दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। अब ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे उसने मजीद ये पूछा है, ऑल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। लास्ट 3 क्लासेस की क्या फ्रीक्वेंसी है, ये देखें लास्ट वाली 3 क्लासेस कौन सी बनती है, ये वाली 1 2 3। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 1 और 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस आर, और वो कौन कौन सी हैं, 4 1 एंड 2, ठीक है। ये वाली 3 फ्रीक्वेंसी 4 1 एंड 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सबसे मिनिमम वैल्यू लिखें, सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिखें, साइज ऑफ क्लास लिमिट लिखें, यहाँ क्लास लिमिट मेंशन करें 3 साइज के हिसाब से, फिर इन नंबर्स को देखते जाएं, ठीक है, यहाँ से, और उसके हिसाब से टेली मार्क लगाते जाएं। टेली मार्क्स की मदद से फ्रीक्वेंसी लिखें और फिर लास्ट वाली 3 फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे मेंशन कर दें।